पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान है उनके मित्रों की संख्या घटाएं, और उसी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। और ये बड़े सकारात्मक कदम है, क्योंकि जब ये अपने अपने देशों में अपने संदेश भेजेंगे तो हमें उम्मीद है वो बताएंगे कि कश्मीर की सच्चाई ये है कि वहां पे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। 4G पे ये लोग गाना गाते थे, 4G कट गया, 4G बहाल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में जो पेंडिंग है पिटीशन, उसमें रोक नहीं लगी। वहां पे विकास अब आ रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब बातें विश्व में जाएंगी तो 24 देशों के लोग वहां, या सेब खरीदने आए वहां से? नहीं, आप दोहरा सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये लोग 4G का सिग्नल चेक करने गए हैं क्या कश्मीर 24 देशों से? नहीं, या सेब खरीदने गए? मैं बताता हूं। वो देखिए, पीछे एक ऐसी हंसी आई रावण रूपी, ये वो सलमान निजामी है जिन्होंने कहा था कि भारत से मुझे नफरत है। तो आप प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर भी दे दूंगा, लेकिन ये रावण रूपी हंसी जब आती है, अब देखिए मेरे बीच में अगर बोलेंगे ना तो कच्चा चबा जाऊंगा मैं इनको। चुप रहिए, अभी आपका ट्वीट पढ़ता हूं मैं, रुकिए। ना 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 ना, सलमान कच्चा चबाने की आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ कच्चा चबाने की आवश्यकता नहीं है, पारिवारिक शो है, इसलिए हिंसा ना हो यहाँ कम से कम। मैं केवल ये कह रहा हूँ, एक सेकंड सलमान जी एक सेकंड रुकिए। अब मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले सलमान निजामी ने लिखा था हमें अलग देश चाहिए और हमें नफरत है इंडिया से, भारत से। ये तो मैं सुनिए, अरे टोटी चोर है या जो भी है, तुम क्या हो, गद्दार, पाकिस्तान के एजेंट, और इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। अब रोहित जी आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, इनको कहिए मेरे बीच में ना बोले। सलमान, चलिए सलमान, आप चाहते हैं कि बहस हो सही से हो, अब देखिए या केवल तू मैं करना और झगड़ा करना है? मैं कोई और नहीं हूँ। हाँ तो सलमान 9 फरवरी 2013 आप शांत रहिए, आपके पास आ रहा हूँ ना, देश चाहिए। अभी वापस आ रहा हूँ आपके। सलमान निजामी, मैंने कहा ना आपसे कमेंट लूंगा तब जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी सुन तो लीजिए कम से कम, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना बैठ के। सर आप सलमान निजामी के ट्वीट मुझे दिखा रहे हैं, मैं खुद पहले 36 बार बैठ के यहां दिखा चुका हूं, इनके मुंह पे दिखा चुका हूं यहीं बैठा के इनको, और बता चुका हूं पढ़ के कि इन्होंने क्या क्या लिखा। लेकिन मेरा सवाल आज सलमान निजामी नहीं है, मेरा सवाल भाटिया जी ये है, आप ठीक है भूल जाइए सलमान निजामी, आज तो सुशील पंडित सवाल उठा रहे हैं आप पर, सुशील पंडित सवाल उठा रहे हैं आप पर, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती थी। अरे अच्छी लगती हो, आज भी सुशील पंडित जी बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे भाई हैं वो। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वो हम पे सवाल उठाएं और मैं प्रयास करूं कि मैं उनको समझाऊं, इसीलिए तो ये कार्यक्रम है। आपने कहा कि ये लोग वहां सेब खरीदने गए हैं। रोहित जी मैं आपको बताता हूं क्या आरोप लगाया जाता था। आरोप ये लगाया जाता था कि वहां पे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मूल अधिकारों का हनन कभी नहीं हुआ। संविधान के तहत अनुच्छेद 370 को संशोधित करके निष्क्रिय किया गया। आज वहां पे चुनाव हुए, जो सबसे बड़ा सबूत है कि लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तीसरी बात, इंटरनेट को भी कहा जाता है मूल अधिकार है, क्योंकि आपको उससे सूचना प्राप्त होती है। जैसे ही वहां स्थिति ठीक हुई, वो भी बहाल हुआ। वहां पे आज लोग काम पे जा पा रहे हैं। सर ये जो टेंटों में रह रहे हैं कश्मीरी पंडित, इनका भी तो मूल अधिकार है ना कि अपने घर पे रहें। ये जो कश्मीरी पंडित टेंटों में रह रहे हैं इतने साल से और इंतजार कर रहे थे, जिनको कहा गया था कि 35 से 370 खत्म होगा, तुम अपने घर पहुंच जाओगे वापस, उनका भी तो मूल अधिकार है ना सर, जिसके लिए सुशील पंडित ने सवाल उठाया। अभी नहीं, ये जो उन्होंने सवाल उठाया है, कश्मीरी पंडितों की अगर किसी ने बात करी है 3 दशकों में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं आपको बता दूं, कुछ प्रयास ऐसे हैं जो फल दे रहे हैं, जैसे नौकरियां देना कश्मीरी पंडितों को। जो भेदभाव वहां होता था, लोकल्स जो कश्मीरी हैं और जो बाहर से आए हैं, उनको कभी वहां पे अपना नहीं माना जाता था। अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद वो सही हुआ। तीसरा, उनको पुनर्स्थापित करना, वो कैसे वापस जाएं, इसका भी हम लोग खाका बना रहे हैं। और ये असंभव कार्य जो विपक्ष कहता है, वो संभव करने वाला कोई होगा तो देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। सर, ये भी मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। ये सवाल अभी भी लोगों की समझ से बाहर है इसका जवाब, कि आखिर विदेश के लोगों को बुलाकर उनसे सर्टिफाई कराने की आवश्यकता क्यों है, जो सुशील पंडित ने उठाया। मैंने इसी पर पूछा, आपने कहा व्यापार के लिए जरूरत होती है, दुनिया को साथ लेने की जरूरत होती है। लोग ये फैलाते हैं कि साहब वहां पे इंटरनेट नहीं दे रहे, वहां पे मोबाइल सेवा नहीं दे रहे, वो देखने के लिए ये लोग आए हैं बाहर से। सलमान निजामी, आपको कष्ट क्यों हो रहा है अगर बाहर से कोई आ रहा है देखने? तो देखिए रोहित जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जवाब तो मिला नहीं आपको। मैं आपकी भाजपा की हिपोक्रेसी को पे मजाक उड़ाना चाहता हूं।
किसान जो है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ग्रीटा और रिहाना उस पर ट्वीट करती है, कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला है। यूरोपियन डेलीगेशन जो है, ये फॉरेन डेलीगेशन 3 मर्तबा कश्मीर जाती है, तो ये अंदरूनी मामला नहीं है क्या? इनकी हिपोक्रेसी पे सवाल उठते हैं। आज आपने देश का मजाक बनाया है, आज नेशनल इंटरनेशनल मीडिया जो है आप पे हंसती है। आप क्या करने जा रहे हैं कश्मीर? आप किन से मिल रहे हैं? भाजपा के जो है वर्कर वहां और अपनी पार्टी के वर्करों से मिल रहे हैं। आप डल लेक की सैर करने के लिए जा रहे हैं वहां। आप वहां क्यों नहीं बिजनेस कम्युनिटी से मिलते? विपक्ष के नेताओं से क्यों नहीं मिलते? चाहे जम्मू, आप कश्मीर गए 3 बार, एक बार भी आप जम्मू गए? वहां के नेताओं से पूछा, वहां के दुकानदारों से पूछा, होटलर से पूछा, अनएम्प्लॉयड यूथ से पूछा कि नौकरियां